हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट क्लोज कर रहा है 21,884 पे। वैसे 995 का इसकी आखिरी ट्रेड हो रही थी और वहां से सीधा 110 पॉइंट नीचे बन आया। वैसे आज मूवमेंट ही इतनी बड़ी आई है कि 200 300 400 पॉइंट तो कुछ मायने ही नहीं रखता इसके सामने। एनीवेज, इलेक्शन हो गया, नतीजे आ गए, मार्केट ने जो करना था कर लिया। अब क्या किया जाए? उससे पहले एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कर दूं कि ऐसा होगा, इस चीज का मैंने आपको इशारा पिछले 10 दिनों से ही मैं दे रहा था। लगभग लगभग मेरे हर वीडियो में, अगर आप पिछले एक वीक का वीडियो देखो, तो लगभग लगभग हर वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं आपको जरूर कहा है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, देयर इज गोइंग टू बी अ बिग सेल ऑफ। और जो मैंने कल वीडियो बनाया था इसी समय का, उसका तो हेडिंग ही वो था कि इलेक्शन रिजल्ट्स क्वेश्चन मार्क अ बिग सेल ऑफ। तो इस तरीके के अंदाज आना, देखिए, आप लोग कहीं भी कोई भी क्लास करके टेक्निकल तो सीख लोगे, आपको ट्रेड लेना वगैरह सब कुछ आ जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी से मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी, जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपीरियंस से आएगी। अब जितना समय मार्केट में बिताते हो, दैट इज योर एक्चुअल लर्निंग। ठीक है। बाकी एमएसीडी सीखा, आरएसआई सीखा, अरे मार्केट में ऐसे ऐसे लोग भी बरसों से कमा रहे हैं जिनको आरएसआई एमएसीडी का मतलब भी नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कि सीखना जरूरी नहीं है, सीखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब या फिर उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप मार्केट में एक एक्सपीरियंस के साथ चलिए। एक एक कहते हैं ना, एक खुशबू और एक स्मेल, ये मार्केट में एवरी डे आपको कुछ ना कुछ बताती है। और इस बार जो है, एक बहुत ही बड़ी वाली दुर्गंध मार्केट से आ रही थी कि मार्केट में कुछ तो गंदा है, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम मार्केट क्रिएट करेगा। ठीक है। पहली बात, जनवरी से लेके अब तक मार्केट ने सिर्फ वन साइड तेजी की है। और वो तेजी भी जो है, कैंडल वाइज के उसमें कोई खास कैंडल नहीं बनी। क्या बना है? सिर्फ डोजी या फिर हैंगिंग मैन, इस तरीके के कैंडल्स बनी है। इसका इसका भी जिक्र मैंने मैंने मेरे पिछले वाले किसी एक वीडियो में मैंने कहा था। ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ठीक है, अदरवाइज तो भगवान मालिक है आपका। तो इस तरीके की जो ऑब्जर्वेशन होती है, वो अगर आपको कैच करना आ गया, वो अगर आपको परखना आ गया, तो मार्केट आपके लिए जो है, मार्केट आपसे बात करना शुरू कर देगा। ठीक है। कोई भी मंथली कैंडल ऐसी नहीं बन रही थी जो कन्विंसिंग हो, जो ये कह सके कि हाँ, पैसे मार्केट में आ रहे हैं एंड स्ट्रेंथ है मार्केट में। ठीक है। मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। दूसरी बात, 10 सालों में एफआईआई ने 5 लाख करोड़ के ऊपर की रकम का माल मार्केट में बेचा है। डीआईआई ने बाय किया है, नो डाउट, लेकिन हमारी मार्केट एफआईआई पे डिपेंडेंट थी, है और रहने वाली है। ठीक है। क्योंकि इतना ध्यान रखिएगा, इंडिया इज अ कंज्यूमिंग कंट्री। इंडिया इज नॉट अ क्रिएटर, इंडिया इज अ कंज्यूमर। ठीक है। जब तक हम दूसरी कंट्रीज को हमारे पे डिपेंड नहीं करेंगे। वैसे आज मुझे बताइए, इंडिया पर कौन कौन सी कंट्री डिपेंड है? सिर्फ और सिर्फ एक बड़े मास कस्टमर्स, बस यही है इंडिया में। इंडिया में कोई भी कंट्री आके कुछ भी बेच सकती है और हम यहाँ पे कुछ भी खरीदने को तैयार है, चाहे आईफोन हो, चाहे कुछ भी एनीथिंग। तो वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट होने दो। तो जब तक हम क्रिएटर नहीं बनते, जब तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं बनते, वो 3 ट्रिलियन या जो भी मतलब सुना था हम लोगों ने, वो कुछ होने नहीं वाला। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं लोगों को एक एक्साइटमेंट जगाने की, लेकिन एक्साइटमेंट से कंट्री नहीं चलती, इतना आप ध्यान में रखिएगा।
कंट्री के लिए अलग लॉज है, अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और एक आस्था, एक एक विश्वास जो होता है वो एक अलग टॉपिक होता है। तो जब देश में या आस के आसपास इस तरीके की बातें होने लगे तो कहीं ना कहीं ये जो है सिर्फ ध्यान भ्रम करने की बात होती है। एनीवेज, हम उसमें उस पे डिपेंड यहाँ पे मैं करने नहीं बैठा। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि मार्केट ने आज की इस हरकत का अंदाजा पहले ही दे दिया था। अब जो समझ सका होगा उन्होंने कल अच्छी खासी पोजीशन बनाई होगी। कल मार्केट ने एक जॉली चांस दिया था, 23,338 तक गया था। ठीक है, अब आराम से 23,000 का दिसंबर का पुट ले सकते थे और आराम से चैन की नींद सो सकते थे, अगर आपको ये विश्वास होता कि आज मार्केट इसी तरीके का फॉल देगा। जैसे मैंने मेरे ग्रुप में कल मार्केट बंद होने से पहले ही ये सारी चीजें करवा दी थी। जो भी तेजी थी हमने कल ही बुक कर ली थी। ये मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था कि वी हैव बुक्ड ऑल आर तेजी, एंड नाउ वी आर होल्डिंग ओनली एंड ओनली पुट्स एंड शॉर्ट्स। ठीक है, तो जब आप एक सही डायरेक्शन में, एक सही संगत में या सही एसोसिएशन में आएंगे तो आपकी भी नॉलेज बढ़ती है और आपको बेनिफिट भी होता है। जैसे कि सीमेंस में पिछले हफ्ते या पिछले 2 महीने से जितने लोग रो रहे थे, आज उतने ही लोग जो है राजी खुशी, एक, एक कहते हैं ना, साय ऑफ रिलीफ, और एक ऐसी रिलीफ जिनके बारे में उनका कहना यह है कि दे उन लोगों ने अपनी सारी उम्मीद खो दी थी, एंड सिर्फ मेरे भरोसे वो लोग ने ये पोजीशन को होल्ड किया हुआ था। हालांकि मैं मेरे किसी भी क्लाइंट को पर्सनली नहीं जानता, ना ही मैं किसी से मिला हूं ना कुछ, लेकिन अब पता नहीं ये क्या है, लेकिन एक भरोसा जो होता है कि भाई आप मेरी वीडियो देखते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मेरे सर्विस को एनरोल करते हो, तो ये एक भरोसा होता है। ठीक है, और ये भरोसे को संभाल के रखना, यही हम जैसे लोगों का काम होता है। यहाँ पे मैं आपको ये कहूँ कि आप ऐसे हो वैसे हो, ऐसा नहीं होता। अगर मेरे कहने पे आप कुछ ले रहे हो तो वो चीज़ टारगेट तक पहुँचे, उसका जिम्मा मेरा ही होगा। ठीक है, मैंने आपको 66 और 5,800 का लेवल दिया था। आज सीमेंस ने 5,800 की लो बनाई है। ठीक है, ये भी यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये 5,800 भी तोड़ेगा। लेकिन जो लोग भी पुट में फंसे थे या जो लोग भी शॉर्ट्स में फंसे थे, अब जो लोग, देखिए, जो लोग लॉस करके निकल गए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उनको मैंने सभी को जो है रोल ओवर के टाइम पे भी मैंने कहा था कि अगर आप 5 लॉट से 6 लॉट से शॉर्ट हो, भले उतना रोल ओवर मत करो जून में, कम से कम 2 लॉट तो करिएगा ही करिएगा। मैं 1 रुपए का भी आपका यहाँ पे लॉस नहीं होने दूंगा, इतना मैंने आपको क्लियरली कहा था, एंड आई वॉज डैम श्योर अबाउट दिस मोमेंट। अब आज 5,800 तो सीमेंस आ गया। आने वाले दिनों में ये लेवल भी ब्रेक होगा और 5,500 तक ये जाएगा। ठीक है, तब की बात हम तब देखते हैं। अब देखते हैं कि आज मार्केट ने जो ये घमासान फॉल दी है, अब क्या होगा। अब ये देखिए, 23,338 से आज जो इसने लो बनाई 21,281। मैंने मेरा इमीडिएट टारगेट जो दिया था 20,300 का दिया था और 19,500 का दिया था, जो अभी कुछ काफ़ी दूर है नहीं, अचीव हो जाएगा। 21,281, यानी कि करीब करीब इसने जो है कितना बड़ा फॉल दिया, 2,000 पॉइंट का, लगभग लगभग 2,000 पॉइंट का निफ्टी ने आज फॉल दिया है। तो अब कुछ दिन, यानी कि हो सकता है कि कल का दिन, परसों का दिन, इंडेक्स में कोई खास मूवमेंट आप नहीं देखोगे। वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, इस फॉल को पहले हजम करेगा, क्योंकि आज सीएनबीसी पे भी यही फ्लैश हो रहा था कि 40 लाख करोड़ बीएससी लिस्टेड कंपनीज से वाइप आउट हो गए एक ही दिन में। भाई ये तो होना ही था। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, दिस इज द रेगुलर मार्केट प्रैक्टिस। अगर मार्केट बढ़ती है तो मार्केट गिरती भी है। प्रॉब्लम ये है कि
मेरे चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से 80-70% लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2020 के बाद की तेजी देखी है। तो उन लोगों को मंदी का मतलब ही नहीं पता कि जब मार्केट क्रैश होता है, मार्केट फॉल करता है, कुछ नहीं सूझता आपको। किसी का वीडियो देखो या किसी के बात सुनो, कुछ नहीं सूझता आपको, कुछ समझ में ही नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो है मार्केट में हमेशा यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड 1 डे प्रायर। तो मुझे लगता है कि अब 1-2 दिन जो है मार्केट इस फॉल को हजम करेगा, और मीन वाइल जो है वी कैन सी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट। जो भी स्टॉक आज आपको ग्रीन में दिखे होंगे वो कल रेड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक्स यहाँ पे एकदम लो लेवल पे है। आईटी सेक्टर एकदम लो लेवल पे है, टीसीएस वगैरह। तो आज आपको टीसीएस में भी जो है हल्की फुल्की ग्रीनरी दिखी होगी। तो निफ्टी, अब देखिए निफ्टी ने जो है जो ये फॉल दी उसके बाद में वो अपने मिड मिड पॉइंट तक आया। 22,230, 35, 50 तक आया वो। ठीक है, अगर आप इस हाई और इस लो के बीच का मिड पॉइंट निकालो तो 22,230, 35, सॉरी 30 का निकलता है लेवल। तो वहां पे आया और वहां से फिर उसमें सेलिंग आ गई, यानी कि सेल ऑन राइज तो मार्केट में हो रहा है। ठीक है, इतनी फॉल आने के बाद भी मार्केट इज नॉट एबल टू रिकवर टिल इस इट्स 50% लेवल। वो मिड पॉइंट तक रिकवरी नहीं दे पाया आज। तो इतना तो है कि सेल ऑन राइज तो है मार्केट में। हाँ, इतना है कि अगर आपको कल 22,250, 300 के आसपास अगर निफ्टी आता हुआ दिखता है तो आप दिसंबर का 22,000 का या 22,500 का या 21,500 का पुट ले सकते हैं। दिसंबर का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब अगले महीने बजट है। मार्केट ने इतना बड़ा फॉल तो दिया है, ये फॉल सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बहुत लंबी चलेगी। ठीक है, हर राइस पे आपको यहाँ पे सेलिंग ही करना है। ठीक है, अभी आप तेजी भूल जाओ। 23,500, 24,000, 25,000 वो सब अभी हवा हो गया। ठीक है, अब आपको एक्चुअल मार्केट के फिगर्स देखेंगे। अब जो मार्केट मूवमेंट देगा वो एक्चुअली सही मूवमेंट देगा। अभी तक क्या था, नो वन वॉज अर्निंग इन दिस स्टूपिड मार्केट। अब जो है वो एक्चुअली में अर्निंग के टाइम आए हैं। तो यहाँ पे आप एकदम एकदम थरा हो जाइए, एकदम सीरियस हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। और एक हर एक दिन में जो है एक अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली देगा मार्केट, जहाँ पे आप एक बढ़िया ट्रेड लेके यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो अभी कुछ कहना नहीं है। हाँ, आज की जो फॉल आई है उस हिसाब से आई कैन से कि जो टारगेट बनता है वो 20,300 का फिलहाल बनता है, प्रोवाइडेड 22,300 के, या सॉरी 22,300 के आसपास आप शॉर्ट करिए। 200-300 के रेंज में आप शॉर्ट करिए। और 800 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 750, 800 के ऊपर की क्लोजिंग आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, शॉर्ट तभी बनेगा आपका वही लेवल पे बनेगा। अब कल अगर मानो गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताना, इस तरीके की बात हो जाएगी। क्योंकि जब ऐसी मूवमेंट आती है उसके बाद लोग पोजीशन बनाने में लगते हैं, जबकि पोजीशन देखिए मैंने पहले भी कहा है कि शॉर्ट आपको हमेशा ग्रीन मार्केट में करना है और लॉन्ग आपको हमेशा रेड मार्केट में करना है। ठीक है, अब ये कोई लॉन्ग करने का समय नहीं है, लेकिन शॉर्ट करने का समय आपको मिलेगा अगर मार्केट 22,250, 230 से लेके 300 के लेवल पे आएगी, वो आपके लिए सेल करने का समय होगा। अगर आप लकी हो तो शायद आपको कल वो मौका मिल सकता है। वैसे आज तो इंट्राडे उसने वो लेवल तक आया था और फिर उसने सेल दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमने हमारे ग्रुप में क्या क्या किया है। सो आपको भी एक अंदाज़ा आएगा। वैसे मैं ये शेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन अब क्या करें, कर कर देते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं पहले ये चीज़ को बंद कर दूं, मेरे को बार बार बंद करना पड़ता है। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, ये देखिए 8:11 पे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ बिग डे टुडे बट ऑल द मेजर मूव्स हैज ऑलरेडी केम yesterday, सो टुडे अगर कोई अपसाइड मिले तो बिंदास दिसंबर का
23,000 23,500 का एक लॉट और पुट ले लीजिएगा। पुट तो हमने कल ही लिया था, लेकिन अगर आज आपको किसी भी रीजन से कोई थोड़ी बहुत अपसाइड मिलती है तो बिंदास शॉर्ट मारना एंड होल्ड करिएगा बस। बाकी कुछ नहीं करना आज। आज सिर्फ टॉप पर निफ्टी हो तो एक लॉट पुट और ऐड करके वॉच द रिजल्ट्स एंड वॉलेटिलिटी। ऑल्सो कैन ऐड सीमेंस सेल इफ इट गोज अप ड्यू टू वॉलेटिलिटी। बाकी लेट्स सी व्हाट मार्केट डज टुडे। ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग। ठीक है। फिर 9:24 पे मैंने लिखा है मार्केट क्रैश बाय 3%। अभी तो बहुत डाउन बाकी है। कीप बुकिंग प्रॉफिट्स एंड सेल ऑन राइज। मैंने कल ही कहा था कि सारा खेल मंडे को होगा एंड ट्यूसडे विल बी अ टोटली अपोजिट डे। इंजॉय द फॉल, ये मैंने कहा था ना, कल के वीडियो में ही कहा था कि ट्यूसडे का जो मूवमेंट होगा, ट्यूसडे के जो फिगर्स होंगे वो भी एग्जिट पोल से अपोजिट होंगे। ट्यूसडे का जो मूवमेंट होगा वो भी मंडे से अपोजिट होगा। गिरती हुई मार्केट में मैंने 9:45 इप्का लैब का बाय ट्रेड दिया है। 1120 पे बाय करना है, टारगेट होगा 50-100 पॉइंट का। ये अभी फिलहाल 1148 की इसने हाई बनाई है। ठीक है। मेरे दो क्लाइंटों ने इसका फ्यूचर लिया था और 15-15 पॉइंट पे वो लोग एग्जिट मारे थे। फिर मैंने लिखा है 11:04 पे सीमेंस डाउन 10% एट 6560। उसके बाद में 11:15 लिखा है निफ्टी बेस्ट सेल लेवल विल बी अराउंड 22,300 400। ठीक है। कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 22,750। सो एनी न्यू सेल और पुट कैन बी टेकन एट दीज लेवल्स। 12:51 पे लिखा है सीमेंट न्यू सेल कैन बी मेड अराउंड 6550 6600 स्पॉट लेवल। आप देखिएगा 6550 6600 तक ये आया और फिर वहां से वापस नीचे गया और 6,000 का लेवल उसने ब्रेक किया। 1:16 पे अराउंड 22,200 300 स्पॉट लेवल निफ्टी, सेल निफ्टी और बाय दिसंबर 22,000 पुट्स ओनली वन लॉट और मैक्स टू। ये मैक्स है, मैक्स नहीं, मैक्स टू। ठीक है। ये मैंने मेरे एक पर्सनल क्लाइंट को मैंने दिया, मैंने मतलब दिलवाया था। 22,000 का पुट मैंने दिलवाया था कुछ 526 पे, और कुछ हमने जो है 615 पे निकाल दिया आज ही इंट्राडे में। ठीक है। निफ्टी इज एट इट्स सेल लेवल ऑफ 22,230 300 जोन। यर वन स्मॉल सेल कैन बी टेकन ऑल्सो 20। वो तो मैंने लिखा ही है। ठीक है। फिर मैंने बंद होते होते 2:45 हीरो मोटो का एक सेल कॉल दिया है। ठीक है। बस इतना ही है हमारा आज का प्रोग्राम। आपको इतना तो ध्यान होगा कि मैं कब से आपको दिसंबर की निफ्टी की 22,000 23,000 की पुट के बारे में मैं कह रहा था। अब देखिए 23,000 की दिसंबर की पुट ने 1440 का हाई बनाया और कल की उसकी क्लोजिंग क्या थी, 517 की। ठीक है। हमने जो है इसमें 1100 के लेवल पे बुकिंग की है। आज हमने हमारी सारी पोजीशन को बुक किया हुआ है, सारी पुट्स को बुक किया हुआ है। हाँ, अभी अगर जो निफ्टी वापस से जो उसने राइज किया था उस लेवल पे अगर किसी ने वापस से लिया हो तो पता नहीं। मैंने जो लिया था वो मैंने बिकवा दिया था। जिनको होल्ड करना है करे, ऐसा कुछ ये नहीं है, ये तो जाएगा ही नीचे। ठीक है। बैंक निफ्टी का आपको याद होगा, मैंने कल के वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि 4,800 का हमने सितंबर का पुट लिया हुआ है। वो कुछ 660 पे हमने लिया हुआ है, लिया हुआ था मतलब। और उसने आज क्या हाई बनाई, 2,700 की हाई बनाई। हमने जो है 1,440 पे उसको बुक किया हुआ है। ठीक है। बाद में 22,000 का पुट, 21,000 का पुट, 21,800 का पुट, ये सारे के सारे हमने आज अच्छे भाव पे बुक कर दिए। म- बढ़िया बात ये हुई कि भाई मेरे जो भी क्लाइंट्स है वो लोग सीमेंस में से निकल गए, तो मेरे सर से एक बहुत बड़ा टेंशन दूर हो गया। हाँ, जो लोग ने भी लॉस में अपनी पोजीशन काटी है, आई अश्योर यू जो भी आपका लॉस हुआ है वो हम ट्रेड से ही कवर करेंगे। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अभी आपने पोजीशन को रोल ओवर नहीं किया तो भाई कोई कुछ कर नहीं सकता उसमें। लेकिन जो भी आपका लॉस हुआ होगा वी विल कवर इट आउट। ठीक है।
ये मैंने इपका लैब दिया था, 1120 पे दिया था। इसने 1148 की हाई बनाई है। इपका लैब चलेगा। इपका लैब ने देखिए एक ग्रीन कलर का यहाँ पे एक हैमर बनाया हुआ है। इपका लैब में देखिए एक वर्टिकल फॉल आई है, तो ये हो सकता है कि यहाँ तक तो ये जाएगा ही जाएगा। पर ठीक है, मैंने मतलब जो लोग ने भी लिया था फ्यूचर में वो एक 10-15 रुपए में निकल गए। अब 300 की साइज है, तो निकल जाओ। हाँ, जो लोग डिलीवरी ले सकते हैं वो ये स्टॉक लीजिए, इंडिया मार्ट इंटरमेश। ये मैंने मेरे ग्रुप में भी दिया हुआ था। जिन्होंने लिया था वो लोग ने तो बुक बुक करके वो लोग निकल गए, ज़्यादा नहीं, मतलब एक वही 15-20 पॉइंट में बुक करके निकल गए। पर ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और इसको ये मार्केट रिलेटेड स्टॉक नहीं है। ठीक है, इसको मार्केट से कोई दरकार नहीं है। अभी इसमें एक ऑलरेडी डाउनफॉल चल रहा था, इस वजह से आज ये इतना गिरा है। और इतना ध्यान रखिएगा, जो फॉल आज आई है वो फॉल रोज नहीं आएगी। तो मंदी को इतना लंबा होल्ड होल्ड भी मत करिएगा। अगर आपका पैसा डबल हो रहा है, उतना ही फिलहाल टारगेट रखिए। ठीक है, लेकिन बस व्यू मंदी का रखिएगा। अगर आपको कुछ लेना है तो पुट लेनी है, बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आप कोई पुट ले रहे हो 100 रुपए में 180 हो रहा है तो निकल जाओ, किसी के पूछने की राह मत देखो। ठीक है, इंडिया भी, हाँ, इंडिया भी 27% ऊपर है, 26.75। 43 या 48% तक ये ऊपर भागा था। 43% तक गया था, ये 31.71 तक गया था। ये और निकलेगा। मैंने आपको कल के वीडियो में इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया विक्स भले इतना गिरा है, लेकिन वो अपने 50% के लेवल तक भी गया नहीं है। और इतना अगर इंडिया विक्स भागा है तो एक थोड़ा सा गिर भी गया तो क्या फर्क पड़ गया। अगर एक 8-10 टका गिर भी जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा। और आज देखिए, ये फर्क पड़ गया इसको, इतना बड़ा वाला कैंडल बना दिया। ठीक है, तो बस इतना ही है। मंदी तो है मार्केट में, लेकिन हो सकता है कि मार्केट कुछ देर आज की मंदी को हजम करने की ये करे, थोड़ा टाइम इसमें स्पेंड करे, 1-2 दिन। अगर आपको 22-300-400 या सॉरी 22-230-300 के आसपास का लेवल मिले, तो आप दिसंबर का 22,000 का या 22,500 का आप एक लॉट पुट लीजिएगा। एक ही लॉट से काम काम करिए, यही आपके लिए बहुत बड़ी लॉटरी बनेगा। ठीक है, तो बस फिलहाल तो यही व्यू है। बाकी अब कल मार्केट क्या कैसे बिहेव करता है वो हम देखेंगे। फिलहाल तो डाउ वगैरह भी 200 पॉइंट माइनस चल रहा है। और पहले ये देखना होगा कि आज कितना पैसा निकला है, वाकई में 40 लाख करोड़ निकला है तो कल हो सकता है कि 200-300 पॉइंट और गैप डाउन खुले। एनीवेज, अभी कल का कल देखते हैं। फिलहाल आज जिनका भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप चाहो तो मेरी सर्विस पे थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट आप ही के लिए एक बड़ा रिवॉर्ड बन के आप ही को मिले। ठीक है, 2 महीने का सर्विस होगा हमारा 3,000 का, जिसमें आपको ऑप्शन के सारे ट्रेड्स मिलेंगे। और अगर आप हर एक ट्रेड चाहते हो तो 12 महीने का सर्विस आप ज्वाइन करिए, जिसमें चार्जेस होंगे 8,000 के। और इसमें आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग का कोर्स भी मिलेगा। या तो आप रूबरू सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, या फिर जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, आई एम सॉरी लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, अभी तक हमने शुरू नहीं किया है, मैं शुरू ही नहीं कर पाया, थोड़ा टाइम आगे पीछे हो रहा है। पर शुरू करूंगा तो मैं 3-4 दिनों में ही उसको कंप्लीट कर दूंगा, उसमें कोई ये नहीं है। तो वो एक वीडियो के फॉर्म में हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल बना के देंगे, जिसमें पूरा चार्ट रीडिंग कोर्स आपको क्या सीखना है, कैसे क्या करना है, कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, सब कुछ उसमें आपको समझाया जाएगा। तो वो आप बाय कर सकते हैं। अ, आपको एक लिंक भेजा जाएगा और उसको क्लिक करके यू कैन एक्सेस द वीडियो। ठीक है, और जितनी बार चाहो जब चाहो यू कैन वॉच द वीडियो। उसके चार्जेस होंगे 2,500 के। ठीक है, तो आप ईयरली सर्विस ज्वाइन करो, वो यही मेरा सजेशन होगा। 12 महीने में एक बार आपको 8,000 पे करना है, और अगर उसको आप 12 महीने में डिवाइड करते हो तो महीने का हार्डली 600 साढ़े 600 रुपये होता है।
अब उतना तो आप खुद के ऊपर खर्च करिए, उतना तो आपको खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके 8,000 से ज़्यादा तो बड़े से बड़े तो आपके स्टॉप लॉस होते होंगे। यहाँ पे कम से कम भले हम जो है, आप अगर 10 ट्रेड करते होंगे और 5 बार 6 बार स्टॉप लॉस करते होंगे, हम यहाँ पे 5 बार ट्रेड करेंगे, जिसमें से 3 या 4 बार आपका प्रॉफिट बुक होगा, ये मैं आपको कंफर्म करता हूँ। ठीक है। पैसा आने से मतलब है आपका, रोज ट्रेड करने से मतलब नहीं है। अब एक बार ट्रेड करो, ऐसा ट्रेड करो कि आपका अच्छा खासा पैसा निकल आवे। ठीक है। तो ईयरली सर्विस में आइए आप, एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप एंड एंजॉय द ट्रेड्स। ठीक है, चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड टेक केयर। कल बात करेंगे, कल सुबह देखते हैं मार्केट कहाँ क्या कैसे खुलता है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल, आई विल प्रोवाइड यू द व्यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू टुमारो।